बेकार मैट से बने हुए प्लांटर्स में आज हम फ्री के ही प्लांट्स लगाने वाले हैं। कम मिट्टी में इन प्लांटर्स को मैं भरने वाली हूँ और कौन कौन से मैं इनमें पौधे लगाने वाली हूँ जो मैंने फ्री में ही तैयार किए हैं। कौन से किए हैं देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए ये मेरे जो प्लांटर्स है फ्री में बने हैं और ये कार के पुराने मैट से यानी बेकार मैट से मैंने बनाए हैं। देखिए मैं इनको आज कैसे भरती हूँ कम मिट्टी में और इनमें फ्री के ही हम प्लांट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले इसमें प्लांट्स लगाने का तरीका आप देख लो। अगर आपको भी पुराने मैट से इस तरह से प्लांटर्स बनाने हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताए हैं किस तरह से मैंने ये बनाए हैं। तो देखिए मेरे 4 प्लांटर्स बन गए हैं। 3 मैट थे और 3 मैट का मैंने अलग अलग तरह से यूज बताया है आपको। और देखिए उन्हीं का ही आज हम इस्तेमाल करके इनमें प्लांट्स लगाएंगे, ऐसे प्लांट्स जो मैंने फ्री में ही बनाए हैं। इन प्लांटर्स में हम भरेंगे मिट्टी, वो भी थोड़ी सी ही। तो किस तरह से मैं इनको भरने वाली हूँ देखिए, मैंने एक पॉलीथीन की लेयर बिछा ली है नीचे प्लांटर्स के बिल्कुल नीचे। और उसके बाद मैं ये जो मेरे गार्डन की साफ़ सफाई में निकले हैं टर्टल वाइन, तो टर्टल वाइन काफ़ी सारी फैली हुई थी तो मैंने ये फेंकी नहीं है। एक पूरा कार्डबोर्ड भरा हुआ रखा है मेरे पास, तो थोड़ी थोड़ी मैं ये डाल रही हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने एक पॉलीथीन की पतली सी लेयर बिछाई है। देखिए ये जो मैंने प्लांटर बनाए हैं इसके चारों तरफ जैसे नीचे की साइड सिलाई से मैंने ये बनाए हैं, तो सिलाई जो है वहाँ से थोड़ी बहुत मिट्टी ना निकले उसके लिए मैंने ये पॉलीथीन की एक लेयर बिछाई। फिर मैंने टर्टल वाइन की लेयर बिछाई, डिकम्पोस्ट हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मिट्टी, और मिट्टी मैंने तैयार करके आपके साथ शेयर भी की है किस तरह से मैं मिट्टी बनाती हूँ। वही मेरी मिट्टी है, कट्टा भर के मैंने रखी हुई थी। अब ये वाला जो प्लांट है ये प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किया है और ये जो प्लांट है ये सुख शांति प्लांट है। देखिए बिल्कुल हरा भरा बना रहता है गार्डन में। और देखिए इस वैसे तो इसको शुभ भी माना जाता है, लेकिन आप ये कमेंट मत करना कि इन प्लांटर्स में आप मत लगाएं। देखिए एक बार के लिए मैं इनमें लगा देती हूँ, बाकी इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं आप गमलों में ही लगाएं अगर आपको परमानेंट लगाना है। तो देखिए ये जो कटिंग से बने हैं मेरे प्लांट्स, मैं एक बार इनको इनमें रिपोर्ट कर रही हूँ, ये इनमें अच्छे से चल भी जाते हैं। और मेरे पास अभी नए प्लांटर्स नहीं हैं, मैंने ये मैट से ही बनाए थे तो इन्हीं में ही मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। दूसरा जो हमारा गमला यानी प्लांटर तैयार हुआ है इसमें हम ऐसे ही टर्टल वाइन बिछाई थी मैंने। फिर उसके बाद देखिए मैं मिट्टी डाल रही हूँ। अगर आपके पास गार्डन का कचरा है तो सबसे पहले कचरा डालें या वेजिटेबल्स के छिलके हैं वो डालें। कम मिट्टी में अगर आपको पॉट को भरना है तो आप इस तरह से भर सकते हैं। अब ये वाला जो प्लांट है ये है गुड़हल का, ये भी मैंने कटिंग ही लगाई है, कटिंग से तैयार किया है। तो काफ़ी दिन हो गए इनको मेरे को रिपोर्ट करना था और ये काम आपको अक्टूबर में करना ही होता है। जो भी आपने प्लांट्स लगाए हैं कटिंग से उनको आप रिपोर्ट कर ले। देखिए बरसात के मौसम में यानी जून जुलाई में हम बहुत सारे ऐसे प्लांट लगाते हैं, अगस्त में लगाते हैं जो कटिंग से आराम से चल जाते हैं। और उस टाइम बरसात का मौसम होता है तो सारे ही आराम से लग जाते हैं, किसी भी प्लांट की कटिंग लगाए आराम से लग जाती है। तो ये गुड़हल की मैं कहीं से बाहर से रोड साइड से लेके आई थी और ये कटिंग मेरी 2 कटिंग लग चुकी हैं। और ये फ्लावर वाला प्लांट है, देखिए इसको भी मैं इसी में लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे फ्री के प्लांटर्स तो बने हुए ही हैं, इनमें मैं जो प्लांट लगा रही हूँ वो भी मेरे फ्री के ही हैं जो मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। तो इस प्लांटर्स में भी मैं मिट्टी डाल रही हूँ और इसमें भी मैं बीज से बना हुआ एक फ्री का ही पौधा लगाने वाली हूँ। देखिए दिखाती हूँ आपको, ये वाला जो प्लांट है ये तो कैक्टस का है और ये साइड में जो लगा हुआ है ये है मुर्गा कलगी, इसको कोक्सकॉम भी बोलते हैं और ये जो है सिलोसिया भी बोलते हैं। तो ये मैंने छोटा सा एक बोतल में लगाया था। देखिए बोतल में थोड़ी मिट्टी होने के कारण इसकी जो जड़ें हैं ज़्यादा हो गई हैं, तो इसको मैं निकाल के इसके अंदर लगा रही हूँ। एक छोटा सा मैंने बेबी प्लांट लगा ही दिया है। तो ये जो है ये बीज से अपने आप ही बनते हैं। देखिए ये जगह जगह मेरे बीज गिर गए थे पिछले सीज़न में, पिछले साल। अभी ये अपने आप बीज से बहुत सारे प्लांट बन गए हैं, तो इनको निकाल के मैं अलग अलग जगह पे लगा रही हूँ। अब ये प्लांटर्स में मैंने लगा दिए, 3 हमारे प्लांटर्स में प्लांट लग गए। अब ये हमारा चौथा जो प्लांटर है इसमें भी हम मिट्टी भरेंगे
और इसमें मैं ऐसा प्लांट लगाने वाली हूँ जो मेरा एक कट्टे में यानी ग्रो बैग में लगा हुआ था और वो ग्रो बैग फट चुका है, तो वो इसमें आराम से अब चल जाएगा। देखिए वो भी हमारे गार्डन में होना ही चाहिए। मेडिसिन वाला प्लांट है, ये है एलोवेरा। देखिए एलोवेरा के लिए मेरे पास अलग से कोई प्लांटर्स नहीं है और ये काफ़ी अच्छे से रूट्स फैला लेता है, बेबी प्लांट निकालता रहता है। तो देखिए इसके अंदर मैं इसको रिपोर्ट कर दूँगी और इसको एक साइड रख दूँगी, तो मेरा एलोवेरा ख़राब नहीं होएगा। और मेरा जो इसमें प्लांटर्स यानी जो मैंने कट्टे से बनाया था उसी के अंदर 1-2 लगाए थे और ये काफ़ी सारे फैल चुके हैं, तो इसके अंदर मैंने ये रिपोर्ट कर दिए, तो ये मेरे आराम से चलते रहेंगे। वैसे भी अगर हम कटिंग वगैरह लगाते हैं तो एलोवेरा प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इसके जेल का काम हम रूटिंग हार्मोन्स के लिए करते हैं, तो ये भी मेरा इसमें रिपोर्ट हो गया। तो देखिए चारों प्लांटर्स मेरे तैयार हो गए हैं, इनमें पौधे भी लग चुके हैं। अब 2 प्लांटर्स मैंने इस तरह के बनाए हैं कीप की तरह, हैंगिंग प्लांटर्स। इनमें मैं देखिए या तो ऐसे के ऐसे रख दें आप कोई भी प्लांटर्स इसके अंदर और जिसमें प्लांट लगा हुआ है, और इनको दीवार पे आप हैंग कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें कुछ और ही लगाने वाली हूँ। इसको डाल के एक बार मैंने आपको दिखाया है कि अगर आपने कोई छोटे से कप में, बॉटल्स में प्लांटर्स लगाया है तो उसको आप डायरेक्ट भी इसमें रख के हैंग कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें मिट्टी डाल के पौधे लगाऊंगी। देखिए वो भी कटिंग से बने हुए मेरे पौधे। तो देखिए ये जो प्लांट्स हैं इसके अंदर 2 प्लांट्स हैं, 2 नहीं है 3 है। टर्टल वाइन तो बहुत सारे फैली है। देखिए ये जो प्लांट है ये डेविल्स बैकबोन है और ये जो है इसको वेलवेट प्लांट बोलते हैं। ये कटिंग ही लेके आई थी मैं कहीं से और ये कटिंग से ही बना हुआ मेरा प्लांट है। बोतल के अंदर अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था, तो देखिए मैं निकाल के इसे प्लांटर्स में लगा रही हूँ। इसको दीवार पे मैं हैंग कर दूँगी। ये वाला जो प्लांट है ये भी सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट है फ्रेंड्स। इसमें छोटे-छोटे जैसे पर्पल हार्ट होता है वैसे फ्लावर आते हैं छोटे-छोटे, और ये धूप में रखने वाला प्लांट होता है। क्योंकि इसकी भी टहनी में पानी स्टोर होता है, तो सैकुलेंट वैरायटी वाला प्लांट है। तो इसको भी हम दीवार पे हैंग करेंगे। देखिए कहाँ पे करूँगी वो भी दिखाने वाली हूँ। अब ये जो दूसरा वाला प्लांटर है इसके अंदर भी आप कोई छोटी सी बोतल में कोई मनी प्लांट या कुछ और हैंग वाला प्लांट लगा रखा है तो वो आप ऐसे रख के लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर मिट्टी भर के पौधा लगाने वाली हूँ। मैं इसके अंदर डेविल्स बैकबोन जो अभी निकाला है मैंने बोतल से वही लगाने वाली हूँ। देखिए उसकी छोटी-छोटी रूट्स आई हुई थी और वो कटिंग से ही मैंने लगाया था और वो कटिंग भी मैं कहीं बाहर से ही लेके आई थी। तो देखिए इस तरीके से मैंने मिट्टी इसमें भर दी और ये कटिंग मैं इसके अंदर ही लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने ये लगा दी है और कुछ ऐसी टहनियाँ टर्टल वाइन की मैंने इसके अंदर ऐसे सेट कर दी हैं। फ्रेंड्स टर्टल वाइन मेरे पास इतना सारा हो चुका है कि मैंने बहुत सारा तो फाड़-फाड़ के डाल दिया पूरी छत पे। जैसे छत पे जो ईंटें हैं उनके ऊपर भी ये ऐसे कवर हो गया था, यानी पूरी छत को घेरता नज़र आ रहा था। गमलों से निकलते हुए ऐसे फैलते-फैलते चारों तरफ फैल चुका था और मैंने साफ़-सफ़ाई की, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी फ्रेंड्स। आपको कौन-कौन से काम करने होंगे अभी आपके गार्डन में। तो दोनों में मैंने लगा दिया है और ये मैं जो मेरे डब्बे हैं इनमें लगा दूँगी मिट्टी वगैरह जो भी कचरा भर के यहाँ की साफ़ सफाई करके फिर वो मैं लगा दूँगी। और जो ये प्लांटर्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, यहाँ पे पीछे मैंने घिया की बेल, चोले और अपराजिता वगैरह और शीड वगैरह लगाए हैं, तो इनके पास मैंने यहाँ पे रख दिया। देखिए फ्रेंड्स मैंने ऐसा जुगाड़ किया है कि हमारे प्लांटर्स भी बन जाए और हमारे प्लांट भी लग जाएँ। तो इस तरीके से मैंने जो पुराने गाड़ी के ये मैट होते हैं उन्हीं से मैंने ये प्लांटर्स बनाए हैं और इस तरीके से आप भी रीयूज कर सकते हैं। गाड़ी के पुराने मैट हो, कोई भी सीट हो उनका। तो देखिए रिपोर्ट करने के बाद मैंने थोड़ा-थोड़ा इनमें पानी भी डाल दिया। पानी डालना बेहद ही ज़रूरी है। और जो दूसरे वाले प्लांटर्स मैंने छोटे-छोटे दिखाए अभी आपको, उनको मैंने दीवार पे धूप की साइड में हैंग कर दिया क्योंकि अभी सर्दियों में आगे धूप की आवश्यकता होएगी। तो मैंने पहले ही यहाँ पे कीलें लगाई 2 और कीलों में मैंने उनको ऐसे टाँग दिया है यानी हैंग कर दिया है। थोड़ा-सा पानी इनको भी दे देती हूँ। फ्रेंड्स ये प्लांट जो हैं मेरे को रिपोर्ट करने थे और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मोश रोज़ को हटा के गमले खाली करके मैं उनमें रिपोर्ट कर दूं। लेकिन फ्रेंड्स ये बीच में ये जुगाड़ बन गया और ये मैंने ये मैट का यूज कर लिया। मेरे प्लांटर्स भी बन गए और प्लांट्स भी हमारे लग गए। तो इस तरीके से आप भी रीयूज़ कर सकते हैं, फ्री के प्लांटर्स बना सकते हैं, कम मिट्टी में पौधे
लगा सकते हैं और इस तरह से आप रीयूज कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।